नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट देश भर के लोगों को निमंत्रण दे रहा है और इसी कड़ी में खंडवा के कवि अकबर ताज को भी प्रसिद्ध धर्मगुरु रामभद्राचार्य के कार्यालय से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। अकबर ताज खंडवा जिले के एक छोटे से गांव दीपला के निवासी हैं, जो 14 जनवरी को अयोध्या में आयोजित कवि सम्मेलन में श्री राम पर काव्य पाठ करेंगे। जन्म से नेत्रहीन कवि अकबर ताज अपनी राम भक्ति की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि अकबर ताज ने किसी तरह की कोई भी तालीम नहीं ली है। बावजूद इसके देश के बड़े मंचों पर वो काव्य पाठ कर चुके हैं। आज हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं अकबर ताज। हम इनसे चर्चा करेंगे, तमाम तारी बातों को जिक्र करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पंक्तियां क्या है? अकबर ताज कहते हैं कि बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले, बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले, हम भी सुजलाम वाले, हम भी सुफलाम वाले, वजू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से, तुम्हारे ही श्री राम नहीं हम भी हैं राम वाले। तो ऐसे कवि अकबर ताज का हम इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करेंगे और इस वक्त कवि अकबर ताज हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। इंडिया न्यूज़ के दर्शक भी आपके दीदार कर रहे हैं और आज आप आपको दिल खोलकर सुनना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप अपनी बातों का उल्लेख दिल खोल कर गए। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपका ये कवि का सफर शुरू कैसे हुआ? जी सर, बोलिए। सर, मुझे बचपन से ये कविता का शौक रहा, शायरी का शौक रहा और मैं बहुत पहले से ये कविता पाठ करते आया हूं और जी जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि आप नेत्रहीन हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको ऐसी कला दी है, आपको ऐसी शोहरत दी है। लेकिन जो कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन, श्री राम से ऐसी लागी लगन, ये आपको लगन कैसे लग गई कि आपने प्रभु श्री राम पर इतने सारे भजन लिख दिए, इतनी सारी कविताएं लिख दी और उनकी संख्या सैकड़ों में? जी सर, मुझे राम जी बहुत पसंद है। राम जी का चरित्र बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैंने सबने कविता कही है, मोहम्मद पैगंबर पर भी कही है, ख्वाजा गरीब नवाज पर भी कही है कविताएं, राम भगवान पर भी कही है, कृष्ण भगवान पर भी कही है। मतलब सब पे मैं लिखता हूँ कविताएं और जहाँ मंचों से जो हुक्म होता है, जो आदेश होता है, वहां वो कविता सुनाता हूँ। जी, असल में क्या है कि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जितने भी लोग प्रभु श्री राम को पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनकी मर्यादाओं का अनुसरण करते हैं, वो इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को लेकर खुश नहीं हैं। तरह तरह के बयान सनातन को लेकर आ रहे हैं, धर्म को लेकर आ रहे हैं। कोई सनातन को डेंगू मच्छर कह रहा है, कोई श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को फालतू बता रहा है। आपकी क्या राय इस मसले पर? नहीं सर, हमारे हजरत पैगंबर ने फरमाया है कि हर धर्म का सम्मान करो जी। किसी भी धर्म को गलत मत कहो और गलत कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता। जब भी तो मैं राम जी के ताल्लुक से लिखता हूँ सर और पढ़ता हूँ मंचों पे। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध मंच हैं, उन मंचों पर आप पहुंचे, जिनमें लोढ़ा साहब भी हैं, कई लोग हैं, तमाम मंचों पर आप पहुंचे और वहां पर आपने अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति भी दी है। तब जबकि आप एक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव आते हैं, तब जबकि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी मन की आंखें बहुत उज्जवल हैं और जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उससे ज्यादा आप अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, उसका एहसास भी कर सकते हैं। तो जब इन मंचों पर आप पहुंचते तो आपको कैसा प्रतीत होता है?
मंचों पे मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है सर, और बहुत मुझे खुशी होती है जब जाता हूँ। मुझे ये बिनाई का मतलब रोशनी का कोई एहसास नहीं होता है सर, जी और जाके अपनी कविताएं सुनाता हूँ। जी। तो अकबर ताज साहब, चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा देश उनकी जी स्तुति कर रहा है, उनके गुणगान कर रहा है, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें को सहेज कर संभाल कर रख रहा है, अयोध्या भेजे जा रहे हैं। तो ऐसी ही प्राण प्रतिष्ठा पर कुछ अच्छी पंक्तियां आपकी, कुछ अच्छा काव्य, अच्छी कविताएं दर्शकों के लिए। जी सर, मैं सुनाना चाहूंगा सर। मुझे अभी 14 जनवरी में वहां का निमंत्रण भी आया है। जी आ, राम भदौरिया आचार्य जी के वहां से मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया है, वहां से लेटर आया है। जी जी तो मैं वहां जाके कुछ कविताएं सुनाऊंगा। जी तो पहले तो ये 4 पंक्तियां राम जी के ताल्लुक से जरूर सुनाऊंगा वहां जाके मैं, कि राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। राम बनो तो पड़ता राम को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है। और चाहूंगा सर के जी तब होते हैं राम के दर्शन पहले आए लोग, तब होते हैं राम के दर्शन पहले ऐ लोगों। पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। रचना बड़ी है सर, लेकिन आपको 4 पंक्तियां सुनाई मैंने। जी, बहुत जी बहुत सर। सुंदर आपने व्याख्या की राम की, और वाकई अपने अपने जी शब्दों से, सर। अपने काव्य से ये बताने की कोशिश की कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा क्या है, और ये भी बताने की कोशिश की जी कि अगर राम को यूं ही नहीं बन जाता, राम बनने के लिए आपको राजपाठ त्याग कर वन में जाना पड़ता है, जी। संघर्ष करना पड़ता है, हाँ जी। मर्यादा आपको जी दिखानी सर। पड़ती है, उसके बाद कोई राम हो पाता है। जी वाकई बहुत खूबसूरत आपने ये पंक्तियों में राम का बखान करने की कोशिश की। अकबर साहब, आपके नाम के आगे अकबर धन्यवाद। ताज जरूर लगा हुआ है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द जिसे कहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान किसे जी कहते हैं, इस वक्त आप अगर स्क्रीन पर बैठे हैं तो मेरे सामने एक प्रतीकात्मक तौर पर आप ये साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर जी में हर चीज़ जो कि राजनीति से जोड़कर देखी जा रही है, और आज के राजनेता, तमाम जो जो राजनीतिक पार्टियों के राजनेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो अपनी राजनीति और अपने बयानों में राम को भी नहीं छोड़ रहे, वो राजनीति में उनको भी घसीट ले रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संकेत देना चाहेंगे? नहीं जी सर, इसी इसी भजन का, इसी रचना का एक बन है, मैं सुनाइए। और सुनाना चाहता हाँ हूँ। हाँ, प्लीज सुनाइए। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ सर के राम कथा को पढ़ लेना तुम, आ जाओ। राम कथा को पढ़ लेना तुम, आज के राजाओं। धर्म की खातिर
राज सिंहासन खोना पड़ता है, धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है। राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है। जो राम जी को बुरा भला कहते हैं, जो राजनीति में ऐसा करते हैं, बस यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं, धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है। वाकई आपने ये बता दिया कि धर्म की खातिर राज सिंहासन खोना पड़ता है, लेकिन यहाँ सिंहासन कोई खोना नहीं चाहता, सत्ता में बना रहना चाहता जी है। सर। उसे धर्म से कोई बना मतलब नहीं रहे। है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, राजनीति की जा रही है। लेकिन एक लंबे अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है, और फैसला आता है कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होने की बात आती है, और ये फैसला कोर्ट से आता है। तमाम हमारे मुस्लिम धर्म गुरु इस बात का स्वागत भी करते हैं, कुछ लोगों को इस बात पर पीड़ा भी होती है, लेकिन अपनी अपनी भावनाएं, उनके बारे में क्या कहा जाए। वर्तमान में इस देश में जो चल रहा है, वर्तमान में इस देश की राजनीति, वर्तमान में इस देश की राजनीति के मुद्दे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, उनके बारे में चर्चा की जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबको अगर जोड़ा जाए एक कड़ी में, तो क्या कहेंगे आप? जी सर, हुजूर पैगंबर ने फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो और उसके कानून की इज्जत करो। तो जो कानून भी अगर सरकार बनाती है, जो भी फैसला आता है, तो उस फैसले का तमाम धर्म वालों ने सम्मान करना चाहिए। मेरा सोच ये है, मेरी सोच ये है सर। आप राम की स्तुति करते हैं, आप राम की मर्यादाओं का व्याख्यान करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और अपनी कविता के जरिए, अपने गद्य के जरिए, अपने पद्य के जरिए आप लोगों को बताते भी हैं। राम की चर्चा आप करते हैं। आप मुस्लिम हैं, लेकिन राम मंदिर के बाद बात फिर मथुरा की भी चल रही है, काशी की भी चल रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? जी सर, अब वो तो जो आगे से होगा, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, बस वो होगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो रचनाएं करता हूँ राम जी के बारे में, हुजूर पैगंबर के बारे में, कृष्णा जी के बारे में, मंचों पे जाता हूँ। मेरा तो संदेश पहुंचाने का काम है सर। बहुत बहुत सुंदर। आपने सही कहा कि आपका जो है काम वो संदेश पहुंचाने का है, चाहे वो श्री राम का हो या फिर पैगंबर का हो, और सब लोग मिलजुल कर रहें, ये भी एक संकेत जाता है। इसके अलावा जब आपको न्योता मिला अयोध्या जाने का, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? पहला ख्याल क्या है आपके मन में? मुझे बड़ी खुशी हो रही सर कि मैं राम जी की नगरी में जाके कुछ वहां गुरुदेव के सामने, भद्र आचार्य जी के सामने कुछ सुना पाऊंगा, तो ये इससे बढ़ के मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है सर। इसलिए मैं अयोध्या जा रहा हूँ और जरूर वहां कुछ सुना के आऊंगा। गुरु जी के बारे में भी सुनाऊंगा, राम जी के बारे में सुनाऊंगा, कुछ कौमी एकता भी सुना के आऊंगा वहां पे सर। जी, ये बड़े संकेत हैं, क्योंकि जब देश में बहस मुद्दों को लेकर चलती है, या मुद्दों को लेकर जब समाज में, देश में संक्रमण होता है, तो उस वक्त कवि, उस वक्त लेखक, उस वक्त गायक, ये वो लोग होते हैं जो एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, लोग माने या नहीं माने। ऐसी ही दिशा कौमी एकता को लेकर अगर आपके मुख से कुछ शब्दों के जरिए अगर हो जाए तो सुनाएं। बिल्कुल सर, मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं सर कौमी एकता की के लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं, लखन के दर्द हो तो अश्क रमजानी के बहते हैं। हमारे मुल्क में सब लोग यकजहती से रहते हैं, यहाँ बेटी की रुखसत करने सारा गांव आता है, यहाँ बेटी को रुखसत करने सारा गांव आता है। मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। ये कौमी एकता की 4 पंक्तियां मैंने पहुंचाई।
बहुत सुंदर। राम, राम के जीवन और रामायण को लेकर और कोई कविता हो आपके जहन में? हाँ सर, मैं और पंक्तियां, सर मैंने नेत्रहीन होने के नाते 4 पंक्तियां कही और जी बहुत पहले से कही, और पूरे हिंदुस्तान में इन्हें बहुत पसंद किया गया इन पंक्तियों को। जी। वो चाहे उर्दू मंच हो चाहे हिंदी मंच हो, हम्म। लेकिन बहुत पसंद की गई इन पंक्तियों को। मैं निवेदित करना चाहता हूं कि मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, मुझे तो राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना, मुझे मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका, मेरी मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना देना, क्या बात। मेरी संतान को भगवन मगर शरवण बना देना। ये पंक्तियां बहुत चली सर। बहुत सुंदर। और भी मैं कुछ राम जी के ताल्लुक से जी जी जी, सुना बहुत सकता हूं, सुंदर। अगर आपका आदेश हो। जी जी प्लीज, हाँ हाँ बताइए। जी सर। सर मैंने जैसे अभी जिक्र किया था कि मैं हर धर्म के बारे में लिखता हूँ, हुजूर जी पैगंबर के बारे में भी कहता हूँ, राम जी जी के बारे में भी कहता हूँ, कृष्ण जी जी के बारे में भी कहता हूँ। जी तो सुनने वालों को मैं हजरत पैगंबर की शान में भी सुनाना चाहता हूं सर। जी 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 उसके बाद फिर राम जी के बारे में और आपको 4 पंक्तियां सुनाऊंगा मैं। मैंने यूं भी कहा है कि या रब ये ताज भी है दीवाना रसूल का, इसके सफर को दे दे सफीना रसूल का, आंखों की पुतलियों में नहीं रोशनी तो क्या, आंखों की पुतलियों में नहीं रोशनी तो क्या, देखूंगा दिल की आंखों से रोजा रसूल का, क्या बात है। देखूंगा दिल की आंखों से रोजा रसूल का। ये पंक्तियां नाते पाक की पंक्तियां थी, हजरत पैगंबर की शान में थी। जी लेकिन मैं जब अयोध्या जा रहा हूं सर, जी तो ये पंक्तियां गुरु जी के सामने जरूर रखना चाहूंगा मैं, जो आपने जो शुरू में पंक्तियां कही थी जी जी उनको मैं प्लीज। तरन्नुम में दोहराना हाँ चाहता हूं सर। हाँ बहुत बहुत पसंद की गई इन पंक्तियों को कि अब बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, बनारस की सुबह वाले अवध की शाम वाले हैं, हमी हमी सुजलाम वाले हैं, हमी सुफलाम वाले हैं, बहुत बढ़िया। वजू वजू करते हैं पांचों वक्त हम गंगा के पानी से, तुम्हारे ही नहीं श्री राम हम भी राम वाले हैं, तुम्हारे ही नहीं श्री राम हम भी राम वाले हैं। ये पंक्तियां भी वहां जाके सुनाऊंगा सर जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो व्याख्या की है, इस व्याख्या में पूरा हिंदुस्तान है। इस व्याख्या में आपने सुजलाम सुफलाम का भी जिक्र कर लिया, आपने हिंदू मुस्लिम का भी जिक्र कर लिया, आपने ये भी बता दिया कि हम पांचों वक्त की वजू करते हैं गंगा के पानी से, लेकिन तुम्हारे श्री राम है तो राम हमारे भी हैं। वाकई बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है और ये बताने की कोशिश की कि इसीलिए इस देश को गंगा जमनी तहजीब का देश कहते हैं और भाईचारा इसकी जड़ में है, इसकी मूल में है। कुछ लोग अगर नहीं समझते हैं, कुछ लोग अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं तो वो सेकते रहें, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा इस देश में हमेशा बना है और बना रहेगा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं अकबर साहब, क्या क्योंकि आपने मुंबई के तमाम मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है, वहाँ पर आपकी पहचान है,
बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, देश आपको जानते हैं और अयोध्या से आपको निमंत्रण भी आया है। लेकिन क्या कभी मध्य प्रदेश की सरकार ने आपके इस हुनर को परखा है, आपको वो तवज्जो दी है, वो जगह दी है जिसकी जरूरत आपको है? मैं वही तो सोच रहा हूँ सर, और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जी। हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरे पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया गया सर। मैं इतना श्री राम जी के बारे में पढ़ता हूँ, जी। कौमी एकता की पंक्तियां पढ़ता हूँ, देशभक्ति की पंक्तियां पढ़ता हूँ, और देश भर में 28 मरतबा दिल्ली पढ़ के आया हूँ, मैं अपने काव्य पाठ करके आया हूँ। जी। अभी शैलेश लोढ़ा जी के प्रोग्राम में 2 मरतबा वाह भाई वाह के प्रोग्राम में जाके पढ़ के आया हूँ। शैलेश जी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए सर मेरी रचनाओं पे। लेकिन मुझे मेरे मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं अभी तक कोई ध्यान दिया मुझे, मेरे ऊपर सर? मैं आपके चैनल से पहुंचाना चाहता हूं मेरी बात। जी अकबर ताज साहब, पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है, पूरा देश भी आपको सुन रहा है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हो सकता है कि पिछली सरकार के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो आपको नहीं पहचान पाए हों, आपकी श्री राम की भक्ति को नहीं पहचान पाए हों, लेकिन आपको यकीन, ये भरोसा दिलाते हैं कि वर्तमान में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, हम उन तक आपकी बात को ज़रूर पहुंचाएंगे और वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और निश्चित तौर पर आपके मुकाम को, आपके प्रयास को, आपकी भक्ति को, आपके काव्य को, आपके कवि जो अंदर है उसको पहचानेंगे और आपको वो मुकाम ज़रूर दिलाएंगे जिसकी आपको दरकार है। आप हमारे साथ बैठे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय के लिए आपको पहले से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो ये थे मोहम्मद ताज जो हमारे साथ थे, जो चर्चा कर रहे थे। वाकई अद्भुत काव्य, प्रभु श्री राम को लेकर जो व्याख्या है, सैकड़ों भजन ये लिख चुके हैं, लेकिन दरकार है बस एक पहचान की, जरूर उन्हें मिलेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुद्दे की बात। नमस्कार।